Good morning, everyone. So today is 23rd of February, and we are one day away from the monthly expiry. So far the month has been volatile and काफ़ी ऊपर नीचे का मूव हमें देखने को मिला. बट जो सबसे अच्छी बात है कि मार्केट लेवल्स को बहुत प्रिसाइजली ऑनर कर रहा है, चाहे वो नीचे सपोर्ट हो या ऊपर रेजिस्टेंस हो. और इसी को मद्देनज़र देखते हुए इस वीक के जो लेवल्स होंगे या एक्सपायरी तक के जो लेवल्स होंगे वो मैं आपको अभी फिलहाल बता देता हूँ. दो लेवल्स जो हैं नीचे की तरफ, अगर मार्केट गैप से खुलता है तो दो लेवल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है, सबसे पहले जो एक नीचे की तरफ का लेवल है जो हमारा प्रीडोमिनेंट लेवल है वो है 25,406 का. और उसके ऊपर एक और लेवल आ रहा है 25,540 के आसपास, 40-45 के आसपास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डिसाइसिव जोन है. इसके ऊपर इंट्राडे के हिसाब से जो बुलिशनेस है वो आ सकती है 25,725 के ऊपर. तो 25,725 को अगर गैप अप खुलने के बाद होल्ड करता है तो वहां से फिर ऊपर एक 26,000 तक के लिए मूव देखने को बन सकता है, और ये आज और कल के लिए वैलिड है. नीचे की तरफ में एक चीज यहाँ पर है जो चार्ट पे दिख रहा है, ना ही सिर्फ इंडेक्स में बल्कि सेक्टोरल इंडेक्स सेक्टर के चार्ट्स में भी दिख रहा है, कई सारे मेजर इंडेक्स कंपोनेंट के चार्ट में भी दिख रहा है कि जो अच्छा मेजर सपोर्ट है मार्केट में अब वो यहाँ से लगभग 4-5% नीचे है. तो इसका मतलब क्या है कि या तो मार्केट जिस लेवल पे है यहाँ पर इस रेंज में ऊपर जहां पर रुक रहा है उसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकले तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट में अगर अच्छी डिमांड जोन जो है वो अब यहाँ से 5% नीचे है, 4 से 5%, तो या तो मार्केट वो 4-5% नीचे आए और वहां पर फिर वहां से ऊपर बढ़े, या फिर जो ऊपर रुकावट की जोन है उसको क्रॉस करके आगे निकले. ये जो पीरियड है, ये पीरियड आप लोग को याद होगा, हमारे एनुअल फोरकास्ट में मैंने बताया था, कई बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है. ये वीक बहुत क्रूशियल है कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के नज़र से भी. और इसका जो एक्सटेंशन है वो 3rd and 4th मार्च तक है, यानी कि अभी से लेकर 3rd-4th मार्च तक ये अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी कि मार्केट या तो यहाँ से ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर बढ़ेगा या 4-5% का करेक्शन लेके फिर ऊपर बढ़ेगा. बढ़ना तो ऊपर है. तो इसके लिए जो डिसाइसिव लेवल होता है वो क्या है? सबसे पहले इस पूरे वीक के लिए एक लेवल है जो 25,540 का. अगर मार्केट उस लेवल को होल्ड करता है तो मार्केट बाइंग ऑन डिप्स के साथ में ही हमें रहना है. अगर मार्केट 25,540 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, आवरली क्लोजिंग उसके नीचे आनी शुरू होती है, तो मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को बदलने की कोशिश करेगा शॉर्ट टर्म में. और वो पहला संकेत होगा कि 4 से 5% का एक करेक्टिव मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर जो है वो एक डिसाइसिव जोन बना हुआ है, ऐसा जोन बना हुआ है जिस जोन के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बुल्स कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन अगर उस जोन के नीचे आता है तो वहां से बेयर्स कंट्रोल लेना शुरू करेंगे. अच्छा कंट्रोल जो बेयर्स का आएगा वो तो नीचे की तरफ आएगा, अराउंड 25,200 के नीचे, जो 200 से 400 की विंडो है टाइम प्राइस स्क्वायर वाली, उसके नीचे से बेयर्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और वहां से फिर 500 से 600 पॉइंट का करेक्टिव मूव वहां पर देखने को मिलेगा. बट वो बात की बात है, अगर वैसा होगा तो ऊपर की तरफ अगर इस लेवल को होल्ड करता है 25,540-45 को, तो ऊपर की तरफ पहली रुकावट है 25,725 और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 26,000-26,200 तक का जो गैन लेवल है वहां तक एक बार जाने की कोशिश करेगा. रेजिस्टेंस काफी है, मंथली एक्सपायरी पे बिल्टअप भी काफी है, तो अगर उसको जल्दी निकाल देता है तो वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अगर नहीं निकालता है तो वहीं तक मार्केट रुक जाएगा. मैक्स पेन जो है मार्केट का एज पर ऑप्शन चेन वो 25,600 के आसपास आ रहा है. आजकल उतना मैटर नहीं करता है, बट जो कैलकुलेशंस है वो सो है. तो इस तरह से मार्केट को अप्रोच करना है अभी से लेकर 3-4 मार्च तक. हमें कहीं पर भी बहुत एग्रेसिव नहीं होना है. हमें एग्रेसिव कहाँ होना है? जब मार्केट 26,000 के ऊपर निकल जाए तब हमें वहां से एग्रेसिव होना है, और वहां हमारा स्टॉप लॉस 26,000 के ठीक नीचे होगा, 25,980 पे. सिमिलरली अगर प्राइस नीचे 25,200 को ब्रेक करता है तब हम एग्रेसिवली शॉर्ट में जाएंगे. लेकिन अब बाइंग ऑन डिप्स कब तक रहेगी? जब तक 25,540 होल्ड करता है. 25,540 ये नीचे ट्रेड करने लगेगा तो सेल ऑन राइज बनेगा मार्केट. सो दिस इज द एंटायर ट्रेड प्लान फ्रॉम टुडे टिल 3rd and 4th of March. अनसर्टेनिटी का टाइम है, थोड़ा सावधानी से ट्रेड को करना है.
कई सारे रोल ओवर एडजस्टमेंट्स होने हैं और कई सारी क्लोजिंग भी होनी है। यहाँ पर कई सारे इंडेक्स लेवल पे भी एडजस्टमेंट होने हैं। तो ना ही सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा भी काफी सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। प्लस ग्लोबली आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, टैरिफ एंड ऑल, सब ट्रेड डील्स एंड टैरिफ्स को लेके काफी सारी न्यूज हैं, तो वो अपनी जगह हैं। बट नेवरदलेस हमें इस पे अपने ट्रेड प्लान पे फोकस करना है और उन सारी नॉइज को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो इस तरह से ट्रेड को अप्रोच करेंगे। बाकी लाइव मार्केट में तो मैं जुड़ा रहूंगा और अगर कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दूंगा, जिस भी स्टॉक में अगर कोई एंट्री बनती है तो बाकी कुछ भी आपको अगर जानना हो, कहीं भी आपकी कोई पोजीशन हो या कोई आपकी ट्रेड लेने में समस्या हो, तो आप मेरे से लाइव मार्केट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।